एक और मुद्दा है कि ये द्विदलीय, मल्टीदलीय साथ लेके चलने की कभी भावना नहीं रही इस सरकार की और सत्तारूढ़ पार्टी की। हम अकेला जो एक अहम है, जो अहंकार है, यही द्योतक है, यही है इन सब चीज़ों की, इन सब एक्शंस की, अजीबोगरीब एक्शंस का कारण। और सरकार ने एक प्रकार से एक संस्थापिक तोड़फोड़ की है, इंस्टीट्यूशनल सैबोटाज किया है और संविधान का उल्लंघन किया है। ये कल वाले वक्तव्य द्वारा ये प्रक्रिया अवरुद्ध की है जो सहयोग और साथ दोनों हाउसेस को लेकर चलने की कानून में लिखी हुई है। ये आज नहीं बनी, पहले से बनी हुई है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को उदार दिल से ऊपर लेता है ये कानून, और आप इसको नष्ट करके क्रश कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, संवैधानिक विघटन पैदा कर रहे हैं। बायपार्टिजानशिप का, द्विदलीय मल्टीदलीय भावना का तो सोच भी करना इस सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी से एक गलती होगी। एक छठा या सातवां खतरनाक परिणाम मैं चाहूंगा कि न हो, इससे उभर के आता है। इस प्रकार के बचपने, अहंकार, ईगो, नियंत्रण, कंट्रोल फ्रीक अप्रोच से क्या सरकार ने कभी सोचा कि क्या आप कोई कानूनी कोई रास्ते या कानूनी कोई भूल चूक नहीं दे रहे हैं जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया को? आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया चुनौती दे रही है इन सब चीज़ों को। उनका भी अधिकार है, मानव अधिकार है चुनौती देने का, चैलेंज करने का। उनके वकील तैयार खड़े हैं। तो इस प्रकार के एक विरोधाभास को पैदा करके स्टैट्यूटरी कमिटी की नियुक्ति के विषय में क्या आप उनको, जस्टिस वर्मा को, जानबूझकर या अनजाने रूप से एक अतिरिक्त हथियार दे रहे हैं चुनौती देने का? क्या आप लूप होल छोड़ रहे हैं जिससे कि बाद में वो स्टैट्यूटरी कमिटी को, जो इतने बड़े सर्वदलीय समर्थन के साथ लगभग 800 एमपीस के साथ हो सकता था, उसको कोई कहीं कोर्ट कचहरी में भविष्य में निरस्त कर दिया जाए? क्या यह आपका उद्देश्य है? ये जाहिर है कि न्यायपालिका को कोई भय नहीं है, चुनौती नहीं है जनता से या संसद से। अगर न्यायपालिका के सिद्धांतों, चाहे वो भ्रष्टाचार विरोध हो, चाहे जवाबदेही हो, उन सिद्धांतों को खतरा है, तो वो खतरा आज कार्यपालिका, इस सरकार की कार्यपालिका से आ रहा है। इसके अलावा एक आठवां बिंदु है जो एक खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन था। ये खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन न जस्टिस वर्मा के विषय में था, न जस्टिस यादव के विषय में था, होना जहां चाहिए उनके विषय में नहीं था। वो तो एक और तीसरा प्रस्तावित, भविष्य का प्रस्तावित इंपीचमेंट मोशन की तैयारी की जा रही थी। इसलिए आज ये जानना आवश्यक है कि उस दिन क्या हुआ सरकार के गलियारों में, माननीय राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में, और धनखड़ जी के अचानक इस्तीफे हुए। हमारा मानना है कि इसमें एक राजनीतिक एग्जिट है, एक राजनीतिक आवागमन है जिसको लपेटा गया है, कैमोफ्लेज किया गया है एक संवैधानिक झूठ के अंदर। ये सच्चाई है उस दिन की।